यशवा हमेशियाक में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय जीजो, मेरा यहोवा आप सबके साथ हो। और आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा हमेशियाक के नाम से बचाई जाएं और यहोवा उन सब का उद्धार करे, उन सब के ऊपर दया करे, यशवा हमेशियाक के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, आज हम यहोवा की पवित्र हजूरी में हैं, उसके पवित्र वचनों को सीखने के लिए। और आज का जो हमारा विषय है, इस विषय के विषय में आप जानते हैं, ये विषय है जीवन बदलने वाला यहोवा अब्बा का दर्शन। आज इस विषय के ऊपर हम अपना गौर करेंगे और बाइबल के अंदर हम एक ऐसे दर्शन को देखेंगे जिस दर्शन ने जीवन को तब्दील करके रख दिया, बदल के रख दिया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बताते हैं कि हमने दर्शन देखा है, हमने दर्शन देखा है, हमने सपन देखा है। लेकिन याद रखें, जब एक व्यक्ति दर्शन देखता है, जब यहोवा का दर्शन उसके जीवन के अंदर आ जाता है, तो दो काम होते हैं उसके जीवन के अंदर। या तो इस दुनिया को छोड़ देता है, उसका रैप्चर हो जाता है, वो इस दुनिया को छोड़कर यहोवा के पास चला जाता है, या फिर उसका जीवन तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। ये दो काम बहुत जरूर इंसान के जीवन में आपको नजर आएंगे। जब आप बाइबल के अंदर सारी बातों को देखेंगे, बाइबल के अंदर आप उदाहरणों को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, जो कहते हैं हमने दर्शन देखा है, पर उनका जीवन नहीं बदला और ना वो इस दुनिया को छोड़ के गए। तो इसका अर्थ है कि हो सकता है वो लोग धोखे में है, उन्होंने दर्शन नहीं पाया, क्योंकि बाइबल के जमाने में बहुत सारे झूठे दर्शन देखने वाले लोग भी थे। प्रिय सीसो, तो बाइबल के अंदर जब इंसान यहोवा का दर्शन पाता है, यीशु मसीह का दर्शन पाता है, उसका जीवन बदल जाता है, उसके जीवन के अंदर तब्दीली आ जाती है, उसके जीवन के अंदर रिवाइवल आ जाता है और वो अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है, अपने गुनाहों से मन फिरा लेता है और फिर वो यहोवा के मार्गों के ऊपर सारे मन से, सारे प्राण से और सारी सामर्थ से चलना शुरू कर देता है। प्रिय अजीजों, तो बाइबल के अंदर हम पढ़ेंगे, अपने वचन की शुरुआत हम करेंगे जब आप यशाया 5 अध्याय उसके 18 वचन को पढ़ेंगे। तो यहां पर यशाया क्या कहता है, लिखा है कि हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं। यशाया श्राप दे रहा है उन लोगों को जो अधर्म के, अनर्थ के काम कर रहे हैं, जो पाप को खींच रहे हैं, उनको वो श्राप दे रहा है, उनको वो कह रहा है कि हाय है उनके ऊपर। और आगे 20 वचन में वो कहता है हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं और जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। हाय उनके ऊपर जो बुरे को भला कहते हैं। यहां पे यशाया उनके ऊपर हाय दे रहा है, उनको श्राप दे रहा है जो बुरे को भला कहते हैं और भले को बुरा कहते हैं, उनके ऊपर हाय वो लेकर आ रहा है। प्रिय जीसु, 21 वचन को जब आप पढ़ते हैं तो वो कहता है हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी है और अपने लेखे में बुद्धिमान है, उनके ऊपर भी वो हाय कहता है। हाय है उनके ऊपर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी है, जो अपने लेखे में बुद्धिमान है। फिर वो 22 वचन में कहता हाय उनके ऊपर जो दाख मधु पीने में वीर है, जो दाख मधु पीने में वीर है और मंदिरा को तेज बनाने में बहादुर है। हाय उनके ऊपर जो शराब पीते हैं और जो बनाते हैं, उनके ऊपर श्रापत है वो, उनके ऊपर भी हाय है जो ऐसे काम करते हैं। प्रिय सीसो, उनके ऊपर हाय। अब यशाया का जीवन देखे, वो लोगों के ऊपर हाय 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 लेकर आ रहा है। यशाया 5 अध्याय 5 चैप्टर 5 वर्स 18 से 22 तक हम पढ़ रहे हैं कि यशाया लोगों के जीवन के ऊपर हाय लेकर आ रहा है। यशाया लोगों को कोस रहा है कि तुम पाप कर रहे हो, तुम गुनाह कर रहे हो, तुम बुराई कर रहे हो। ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि जब वो लोगों को देखता है तो उसको लोगों के गुनाह नजर आते हैं, लोगों के पाप नजर आते हैं, लोगों की बुराइयां नजर आती हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों को देख रहा है, वो लोगों को देख रहा है। और जब लोगों की बुराइयां उसको नजर आती है तो वो कहता है हाय उनके ऊपर।
हाय उनके ऊपर, श्रापत है वो, श्रापत है वो, श्रापत है वो, और वो श्राप और श्राप और श्राप ही लोगों के ऊपर लेकर आ रहा है, लोगों के ऊपर हाय लेकर आ रहा है। और ये सिलसिला कब तक चलता रहा? जब तक वो लोगों को देखता रहा, वो लोगों के ऊपर हाय लेकर आता रहा। जब तक वो लोगों को देखता रहा, लोगों के ऊपर हाय लेकर आता रहा। आज हमारे साथ भी है। हम बस दूसरों में कमियां ढूंढने में लगे हुए हैं, दूसरों के गुनाह ढूंढने में लगे हुए। क्यों? क्योंकि जब दूसरे के गुनाह नजर आएंगे तो फिर हमारे पाप छुप जाएंगे। हम दूसरे के गुनाहों से अपने पाप को छुपाने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों के पापों से अपने पाप को छुपाने की कोशिश करते हैं। और आज ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि जब कोई हमारे ऊपर दोष लगाता है, कोई हमारे ऊपर कोई अंगुली उठाता है या हमें कुछ बताता है, हम तुरंत उसके कमियों को, उसकी बुराइयों को बताना शुरू कर देते हैं। हम तुरंत उनके गुनाहों को दिखाना उनको शुरू कर देते हैं, उनको दिखाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हम ये सोचते हैं कि हमारे जो गुनाह है, हमारे जो पाप हैं, वो छुप जाएंगे। लेकिन याद रखें, फिर हम यहोवा की नजरों में दोषी बने रहेंगे, हम यहोवा की नजरों में पापी बने रहेंगे। क्योंकि यहोवा की नजरों में वो धर्मी हैं जो अपने दुश्मनों को प्यार करते हैं, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अपने गुनाहों को मान लेते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, वो धर्मी है। ना कि वो जो दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं, दूसरों के पाप दिखाते रहते हैं, दूसरों की बुराइयां बताते रहते हैं। यशाया यही काम कर रहा था। यशाया लोगों के अंदर कमियां ढूंढ रहा था, और आज मसीह जीवन लोगों के अंदर कमियां ढूंढ रहा है, लोगों के अंदर बुराइयां ढूंढ रहा है, लोगों के पाप को ढूंढ रहा है। क्यों? ताकि अपने पाप छुपाए जाए। लेकिन याद रखें, दूसरों की कमियां निकालकर आप अपने गुनाहों को नहीं छुपा सकते। यदि आपका गुनाह कोई छुपा सकता है, आपका गुनाह कोई धो सकता है, आपके गुनाह को कोई खत्म कर सकता है, तो वो यशवा मसीह का लहू है, जो आपके पापों को खत्म कर सकता है, आपके गुनाहों को पूरी तरीके से विदा कर सकता है आपको। ना कि दूसरों की कमियां निकालकर, दूसरों के ऊपर हाय लाकर, दूसरों के ऊपर श्राप लाकर, दूसरों के ऊपर दोष लगाकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए प्रिय अजीजों, आज से हम दूसरों की कमियों को देखना बंद करें, हम लोगों को देखना बंद करें, और वो देखें जो यशाया ने देखा। जब तक यशाया को यहोवा का दर्शन नहीं आया, जब तक वो लोगों को देखता रहा, वो लोगों की कमियों को देखता रहा, लोगों की बुराइयों को देखता रहा, और अपनी गुनाहों को छुपाता रहा, अपने कमियों को छुपाता रहा। लेकिन क्या हुआ? जैसे आप 6ठे अध्याय को पढ़ते हैं, यशाया चैप्टर 6 वर्स 1 to 3, वहां क्या लिखा है? जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने अद्रोही यहोवा को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से, उसके वस्त्र की महिमा से मंदिर भर गया, और उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। और जो उसका मंदिर था वो उसकी महिमा से भरपूर हो गया। ये यशाया ने दर्शन देखा। अब यशाया के सामने कोई इंसान नहीं है, पर यशाया के सामने यहोवा है, यहोवा का पवित्र वचन है, उसका जलाल उसकी आंखों के सामने है। और जब यशाया ने उस जलाल को देखा, तो उस जलाल की वो महिमा करने लगा, उस जलाल की वो हमदो सना करने लगा। और क्या बोलता है वो 4 वचन के अंदर? और पुकारने वाले ने बड़े शब्द से, देवड़ियों की नेवें डोल उठी, और भवन धुएं से, यानी कि यहोवा की महिमा से, बादल से भर गया। और जब ऐसा हुआ, तो यहोवा को जब वो देख रहा था, यहोवा के वचन को वो देख रहा था, तब उसे अपने गुनाह नजर आने लगे।
तब उसे अपने पाप नजर आने लगे। अब तक वो लोगों की बुराइयां देख रहा था, लोगों के गुनाह देख रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें यहोवा के ऊपर नहीं लगी थी, उसका ध्यान यहोवा के ऊपर नहीं था। लेकिन उसका ध्यान कहां था? उसका ध्यान लोगों के ऊपर था। अगर यहोवा के ऊपर उसका ध्यान होता तो पहले वो अपनी कमियों को मानता, अपने पाप को मानता और फिर लोगों को कहता तुम गुनाह कर रहे हो, तौबा करो, पश्चाताप करो, ना कि वो श्राप लेकर आता। तो यशायाह ने जब यहोवा का दर्शन पाया, यहोवा के जलाल को देखा, उसकी महिमा को देखा, तो उसने क्या कहा? तब 5 वचन में लिखा है, यशायाह 6 अध्याय 5 वचन में, तब मैंने कहा हाय हाय मुझ पर। यशायाह ने कहा हाय हाय मुझ पर। अब वो हाय अपने जीवन के ऊपर लाने लगा, अपने ऊपर लाने लगा। हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। आज हम सब अशुद्ध होठों वाले हैं। हमारे मुंह कितनी बार बुराइयां करते हैं, कितनी बार गुनाह करते हैं, कितनी बार चुगलियां करते हैं, निंदा करते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर को बदनाम करते हैं। कितनी बार हम ये काम करते हैं। यशायाह भी ये कर रहा था। पर यशायाह जब तक लोगों को देखता रहा, उसको अपना पाप नजर नहीं आया। लेकिन जैसे ही उसने यहोवा के जलाल को देखा, उसकी महिमा को देखा, उसको उसका गुनाह, उसका पाप उसको नजर आने लगा। और उसने कहा हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। और तब उसने क्या कहा? और कहा और मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में भी रहता हूं। पहले उसने अपने जीवन की पाप उसे नजर आए, और तब उसने लोगों के गुनाह को देखा। प्रिय जीसो, आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम लोगों के पापों को देख रहे हैं? हम लोगों के गुनाह को देखने में लगे हुए हैं? हमारा ध्यान बस इधर उधर ही लगा हुआ है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या सोचता है, वो कैसे करता है, वो क्या नहीं करता। याद रखें, हम दूसरों का लेखा नहीं देंगे, हमसे दूसरों का लेखा नहीं मांगा जाएगा, लेकिन हमें अपने गुनाहों का लेखा देना पड़ेगा। हमें अपने पापों का लेखा देना पड़ेगा। हमें अपने किए का लेखा देना पड़ेगा। हम अपने गुनाहों का बोझ उठाएंगे। कहीं हम लोगों को तो नहीं देखते जा रहे और अपने गुनाहों को छुपा रहे हैं, अपने पापों को ढांप रहे हैं। याद रखें, यहोवा से हमारे गुनाह छुपे नहीं हैं, यहोवा से हमारे पाप छुपे नहीं हैं। वो हमारे अंदर और हमारे बाहर हमें पूरी रीति से जानता है, हमें समझता है, वो हमें जानता है। प्रिय यीशु, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे विचारों में क्या है, हमारी कल्पनाओं में क्या है, हमारी सोचों में क्या है, वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ समझता है, वो सब कुछ जानता है। प्रिय यीशु, इसलिए आज यहोवा का वचन हमारे पास है। हमें उसके वचन में अपनी आंखें लगा के रखनी है, अपना ध्यान लगा के रखना है, ताकि हम लोगों के पापों को ना देखें, हम लोगों के गुनाहों को ना देखें, पर अपने पापों को देखें, अपने गुनाहों को देखें और तौबा करें और मन फिराएं, क्योंकि यहोवा का राज्य बहुत निकट है। प्रिय यीशु, जब यशायाह ने दर्शन देखा, जब यशायाह ने दर्शन देखा, तो उस दर्शन ने यशायाह के जीवन को बदल दिया, यशायाह के गुनाहों को खत्म कर दिया, यशायाह के पापों को खत्म कर दिया, यशायाह के जीवन में जो बुराइयां थी उसको खत्म कर दिया। ऐसा दर्शन यशायाह ने देखा। आज हम लोग कौन सा दर्शन देख रहे हैं? जीवन के अंदर वही गुनाह भरे हुए, पाप भरे हुए, तौबा कर नहीं रहे, मन फिरा नहीं रहे, लोगों के ऊपर दोष लगा रहे हैं। कौन सा दर्शन हम देख रहे हैं? वो दर्शन यहोवा की ओर से नहीं है। प्रिय यीशु, जब यशायाह ने दर्शन देखा, उसको अपने गुनाह नजर आए। आज हमें अपने गुनाहों को देखना है और आज मन फिराना है, आज कहना हाय हाय मैं तो अशुद्ध होठों वाला हूं। यहोवा मेरे अशुद्ध होठों को शुद्ध करे, ये होठ आशीर्वाद देने के लिए इस्तेमाल हो, यहोवा की महिमा के लिए इस्तेमाल हो, लोगों को सुसमाचार कलाम सुनाने के लिए इस्तेमाल हो। ये होठ यहोवा की महिमा के लिए होने पाए। प्रिय यीशु, हमें अपने जीवनों को देखना है,
हमें अपने जीवनों को चेक करना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोगों के पापों को देखते जा रहे हैं और अपने गुनाहों को दबा कर रखा है, लेकिन याद रखिए ये गुनाह हमें यहोवा के पास नहीं जाने देंगे, पर ये गुनाह हमें नरक के गड्ढे में ले जाएंगे प्रिय यीशु। इसलिए आज जब इस कलाम को आप सुनते हैं, अपने मनों को कठोर ना करें, पर अपने जीवन की जो कमियां हैं वो यहोवा से छुपी। आप लोगों से छुपा लेंगे, आप एक दूसरे से छुपा लेंगे, लेकिन याद रखें यहोवा से कभी भी नहीं छुपा पाएंगे। यहोवा आपके गुप्त को, आपके खुले को सबको जानता है, सबको देखता है। इसलिए अपने पापों से मन फिराएं, अपने गुनाहों से तौबा करें, यहोवा आपको स्वीकार करेगा। और जब यशायाह ने अपने पापों को मान लिया, जब यशायाह ने अपने गुनाहों से मन फिरा लिया, तो क्या हुआ? एक सराफ आया, एक दूत आया और उसने वेदी पर से कोयले को उठाया और यशायाह के होठों को छूकर कहा, इसने तेरे अधर्म को दूर कर दिया है, अब तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। याद रखें, जब हम अपने पापों को मान लेंगे, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। उसका लहू हमें शुद्ध करेगा, उसका लहू हमें पवित्र करेगा प्रिय यीशु। जब हम मान लेंगे, और हम अपने गुनाहों को कब मानेंगे? जब हम वचन की ओर देखेंगे, जब हम यहोवा की ओर अपनी आंखें लगाएंगे, यीशु मसीह की ओर अपना ध्यान लगाएंगे, यशवा मसीह की ओर अपनी आंखें लगाएंगे, तभी हम बुराई से बच पाएंगे प्रिय यीशु। आज तक हम इधर उधर ही देखते रहे, आज तक हम लोगों के गुनाहों को देखते रहे, लेकिन याद रखें उससे आपको कुछ नहीं हासिल होगा, कुछ नहीं मिलेगा। जब आप अपने जीवन को देखेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको यीशु मसीह मिल जाएगा, आपको यहोवा अब्बा मिल जाएंगे, आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा प्रिय यीशु। यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। ये यशायाह ने दर्शन देखा प्रिय यीशु, ये यशायाह का दर्शन था। जब स्तिफनुस ने दर्शन देखा तो क्या हुआ? स्तिफनुस धार्मिकता में चल रहा था, पवित्रता में चल रहा था। उसने कहा, उसके दुश्मन इर्द गिर्द खड़े थे और दुश्मन हाथ में पत्थर लिए हुए थे उसको मारने के लिए, उसको घात करने के लिए। स्तिफनुस अपने सताने वालों के लिए, अपने मारने वालों के लिए प्रार्थना कर रहा था, उनके ऊपर दोष नहीं लगा रहा था। ये नहीं कह रहा था यहोवा इनसे लेखा ले, इनका न्याय कर, इनका न्याय कर, ये नहीं कह रहा था वो। पर वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। और जो अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर यहोवा दया करता है, उनको यहोवा प्रेम करता है। क्या हुआ? स्तिफनुस ने लिखा है, स्वर्ग को खुला हुआ देखा और यीशु मसीह को यहोवा के दाहिने हाथ खड़ा हुआ देखा। और क्या हुआ? यीशु मसीह तो पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ था सिंहासन के ऊपर, लेकिन वो स्तिफनुस को वेलकम करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। और स्तिफनुस ने जब यहोवा का दर्शन पाया, यीशु मसीह का दर्शन पाया, याद रखे उसने दुनिया को छोड़ दिया। वो दुनिया छोड़कर यीशु मसीह के पास चला गया। आज हम कौन से दर्शनों को देख रहे हैं? जब यशायाह ने देखा, उसका जीवन तब्दील हो गया। और जब स्तिफनुस ने देखा, तो यहोवा की महिमा में उठा लिया गया। जब शाऊल ने देखा, शाऊल ये देखता था कि ये मसीह लोग हैं और ये तोरा के खिलाफ है, ये व्यवस्था के खिलाफ है, उनको मारने के लिए, उनको घात करने के लिए वो जा रहा था। लेकिन जब रास्ते में उसकी मुलाकात यशवा मसीह के साथ हो गई, उसके जलाल को, उसकी महिमा को जब उसने देखा, उस दर्शन को उसने जब देखा, क्या हुआ? उसका जीवन तब्दील हो गया। वो गिर पड़ा, वो अंधा हो गया और उसने अपना मन फिरा लिया, उसने तौबा कर लिया, उसने अपने विद्रोहियों को क्षमा किया, उसने अपने गुनाहों से पश्चाताप किया। और क्या हुआ? वो पौलुस जो घात करता था, वो पौलुस जो मारने वाला था, वो बदल गया और वो उसका जीवन यहोवा की महिमा के लिए इस्तेमाल होने लगा। ऐसे दर्शन क्या हमारे जीवन के अंदर है प्रिय यीशु? ऐसा वचन क्या हमारे जीवन के अंदर है प्रिय यीशु, जो हमारे जीवन को तब्दील कर दे, जो हमारे जीवन को बदल दे प्रिय यीशु? आज कौन से दर्शन में हम हैं? हमें अपने जीवनों को चेक करना है, अपने जीवनों को देखना है प्रिय यीशु कि कौन सा दर्शन आज हम देख रहे हैं। क्योंकि दर्शन हमारे जीवनों के अंदर रिवाइवल ले आते हैं,
बेदारी को ले आते हैं। याद रखें प्रिय जीसू, एक दिन आने वाला है जब हम एक और दर्शन को पाएंगे। वो दर्शन होगा, यीशु मसीह हमें बादलों के ऊपर लेने आएगा, और जो उस दर्शन को देख लेंगे, उस आवाज को सुन लेंगे, वो इस कब्रों में नहीं रहेंगे, उस दुनिया में नहीं रहेंगे, पर वो उठा लिए जाएंगे प्रिय जीसू, वो बदल जाएंगे प्रिय जीसू। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल किया है। आज हम यहोवा बाबा का जीवन बदलने वाला दर्शन के विषय में हम सीख रहे हैं। आज हम किसके ऊपर दोष लगा रहे हैं, किसके गुनाहों को देख रहे, अपने या लोगों के या अपने पड़ोसी के। हम दूसरे के पापों को देखने में लगे हुए, हम दूसरों के गुनाहों को देखने में लगे हुए हैं। अपने पापों को देखें, अपने गुनाहों को देखें और अपने पापों से मन फिराएं, और यहोवा यशवा मसीह का लहू हमें सब पापों से, गुनाहों से धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। यहोवा बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप सबको शबद शलोम। आमीन। यहोवा बाबा आप सबके साथ हो।